जय श्री राधे। आज देवता शब्द की व्युत्पत्ति, इसका पर्याय क्या है, अर्थ क्या है। देवता शब्द की व्युत्पत्ति क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति तथा गति अर्थों वाली दिवु धातु से अच प्रत्यय लगाने पर देव शब्द निष्पन्न होता है। वैसे तो इसमें इन सभी कथित अर्थों का सन्निवेश है, फिर भी द्युति अर्थात विद्योतित होना, चमकना, और कांति अर्थात ज्योतिर्मय होना, ये दो भाव प्रधान हैं। फिर देव शब्द का मुख्य अर्थ हुआ प्रकाशित होना। दिव्यतीति देव है। महाभारत ने तो देव शब्द की यही व्याख्या की है, प्रकाश लक्षणा देवा। और इसी देव शब्द से स्वार्थ में अण प्रत्यय करने पर, दैवत तथा तल प्रत्यय जोड़ने पर देवता शब्द सिद्ध होता है। महर्षि यास के अनुसार देवता शब्द का निर्वचन इस प्रकार से है: देवो दानाद्वा, दीप दानाद्वा, द्योत दानाद्वा, द्युस्थानो भवतीति वायो देव है सा देवता। अर्थात दातृत्व शक्ति से युक्त दीपन और द्योतन यानी कि प्रकाशन करने वाले को देव कहा गया है, अथवा द्युलोक में रहने के कारण भी देव कहा जा सकता है। देव ही देवता कहलाता है। और कोशों में देवता शब्द का पर्याय अमर, निर्जर, त्रिदश, विबुध, सुर, सुपर्वा, सुमना, दिवोका, आदित्य या अदिति नंदन, रिभु, ऐश्वपन, अमर्त्य, अमृतासन, कृतभुक, दानवारी तथा हव्ययोनि आदि अनेक नाम प्राप्त हुए हैं। इन पर्यायों से यह ज्ञात होता है कि देव या देवता अमर, वृद्धावस्था से रहित, ज्योतिर्मय शरीर वाले, त्रिदश अर्थात नित्य तरुण या तीन अवस्थाओं वाले हैं, विबुध अर्थात विशेष ज्ञान वाले हैं, स्वर्गलोक के निवासी हैं, अदिति के पुत्र हैं, स्वपन रहित हैं, सामान्यतः मनुष्य जैसे दिखने पर भी तत्वतः उनसे भिन्न है, अमृत का भोजन करने वाले हैं, यज्ञ में दी हुई आहुतियों से संपुष्ट रहने वाले हैं, असुर दानवों के विरोधी हैं और अलौकिक जन्म कर्म आदि करने वाले हैं। संस्कृत में देवता शब्द देव का ही वाचक है। देव शब्द दिवु धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है चमकना, प्रकाशित होना। देवताओं की दो श्रेणियां हैं, देव और उपदेव। देवताओं के 9 गण हैं: आदित्य, तुषित, विश्वदेव, साध्य, आभास्वर, मरुत, माराजिक, रुद्र और वसु। जो गण देवताओं की भिन्न भिन्न संख्याएं हैं। आदित्य 12 हैं, तुषित 30 हैं, विश्वदेव 10 हैं, साध्य 12 हैं, आभास्वर 64 हैं, मरुत 49 हैं, महाराजिक कहीं कहीं 220, कहीं कहीं 4000 लिखे गए हैं, रुद्र 11 हैं और वसु 8 हैं। महाभारत में लिखा गया है कि देवी अदिति के गर्भ से तथा अन्य देवों को मिलाकर के 33 देवता माने गए हैं, जैसे 12 आदित्य: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र और उरुक्रम। विष्णु तथा 11 रुद्र हैं: रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपात, अहिर्बुधन्य, बहुरूप, महान। और 8 वसु हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास एवं इंद्र और प्रजापति। ये 33 देवता हैं। कहीं कहीं पर अश्विनी कुमार तथा द्यावा पृथ्वी को भी माने गए हैं, लेकिन अश्विनी कुमार का पर्याय यानी कि द्विवचन में ही होता है। इनका अलग अलग नाम कहीं नहीं मिलता। अश्विनी कुमारों का संयुक्त रूप से ही उल्लेख है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयंभू मनवंतर के तुषित नामधारी देवगणों का नाम एवं उनकी संख्या 12 बताई गई है। महाराजिक देवगणों की संख्या अलग अलग है, कहीं उनकी संख्या 220 है, कहीं पर 4000 तक मान्य है। प्रधान 33 देवताओं की विभूति स्वरूप देवगणों की संख्या का संकेत प्राप्त होता है। कहीं कहीं यह संख्या 33 करोड़ भी बताई गई है। सदारा विबुधा सर्वे स्वानाम स्वानाम गणेश है त्रिलोक्य तत्त्रयस्त्रिशत कोटि संख्या यथाभवत। ये कि देवता अपने स्त्री पुत्रों, परिकर और सेवकों सहित संख्या में 33 करोड़ हो जाते हैं। एक स्थान पर तो कुछ देवगणों की विभूतियों की संख्या का संकेत है, लेकिन अग्निदेव के जो वंशज हैं उनकी संख्या नहीं बताई गई है। 11 रुद्रों की विभूति 3 करोड़ देवगण हैं। 12 आदित्यों की विभूति 10 करोड़ की संख्या में है, परंतु अग्निदेव के पुत्र पौत्रों की गणना
संभव नहीं है। फिर भी महाभारत के वन पर्व के 217वें अध्याय से 222वें अध्याय तक अग्निदेव के वंशजों की चर्चा है। देवताओं के प्रधान रूप से 3 निवास स्थान बताए हैं: देवस्थान, अंतरिक्ष स्थान, पृथ्वी स्थान। इनमें भी सूर्य आदि देवता देवस्थानीय हैं, वायु या इंद्र आदि देवता अंतरिक्ष स्थानीय हैं तथा अग्नि, पृथ्वी आदि देवता पृथ्वी स्थानीय हैं।